वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश पढ़ना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब डेली ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का छोटा सा आर्टिकल। वुड बी मॉम ऑन वे टू हॉस्पिटल डाइज इन कार फायर। वुड बी मॉम, वुड बी मॉम का मीनिंग होता है फ्यूचर में बनने वाली माँ या प्रेग्नेंट लेडी जिसकी कि अभी डिलीवरी नहीं हुई है, जो कि अभी माँ बनेगी या फ्यूचर में जो अभी डिलीवरी करने वाली है, उसको हम बोलते हैं वुड बी मॉम। ऑन वे, ऑन वे का मतलब होता है रास्ते में। टू हॉस्पिटल, किसके रास्ते में थी? हॉस्पिटल जाने के रास्ते में थी, मतलब हॉस्पिटल जा रही थी। डाइज इन कार फायर, जिनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई इन कार फायर में, कार में, गाड़ी में आग लगने से उनकी मौत हो गई। इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक का मतलब होता है बहुत ही दुखद, दुखदायक या भयंकर, शोकजनक। तो इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट, और इंसिडेंट का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग घटना। तो एक दुखद घटना है। अ प्रेग्नेंट वुमन, एक प्रेग्नेंट महिला, एक गर्भवती महिला, एंड हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड, उसका पति, वर चार्ड टू डेथ। चार्ड का मतलब होता है जल जाना, आग से जल जाना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर इसकी, CHARRED, CHARRED, मतलब आग से बुरी तरह झुलस जाना या जल जाना। टू डेथ, उससे उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। when the car in which they were traveling, when, जब, the car in which they were traveling, उस कार में, in which, जिसमें कि वो ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, caught fire, उसने आग पकड़ ली, near the district government hospital, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, हेयर ऑन थर्सडे, ये थर्सडे की बात है, वीरवार की बात है। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। द विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज परिजीत एंड हिज वाइफ रीशा। जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। उनके नाम क्या थे? परिजीत, जो कि हस्बैंड थे, 35 साल के थे, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ पत्नी रीशा, जो कि 26 साल की थी। द इंसिडेंट ऑकर्ड व्हेन द कार वॉज प्रोसीडिंग टू द हॉस्पिटल। द इंसिडेंट, ये घटना, ऑकर्ड, ऑकर्ड का मतलब होता है घटित होना। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, OCCURRED, OCCURRED। तो ये घटना घटित हुई, कब घटित हुई? व्हेन द कार, जब कार, गाड़ी, वॉज प्रोसीडिंग टू द हॉस्पिटल। वॉज प्रोसीडिंग टू द हॉस्पिटल का मतलब है जब वो गाड़ी रास्ते में थी, उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। प्रोसीडिंग का मतलब होता है हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी या हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। विद रीशा, रीशा के साथ, जो कि उस गाड़ी में थी। हु कंप्लेंड ऑफ लेबर पेन, जिसने की लेबर पेन की शिकायत की। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। फायर एंड रेस्क्यू ऑफिशल्स रश्ड टू द स्पॉट, जो आग के और जो बचाव कर्मी थे, जो बचाव कर्मी अधिकारी थे या जो फायर के अधिकारी थे, रश्ड टू द स्पॉट, वो भागे। कहाँ पर? स्पॉट मतलब घटनास्थल पर भागे। रश्ड का मतलब होता है भागना। extinguished द फायर एंड पुल्ड आउट परिचित एंड रीशा। extinguished का मतलब होता है आग बुझाना। स्पेलिंग याद करिए, EXTINGUISHED, 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 extinguished। तो इसका मतलब होता है आग बुझाना। तो उन्होंने आग बुझाई, extinguished द फायर, आग को बुझाया। एंड पुल्ड आउट, पुल्ड आउट का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना। पुल्ड आउट, पुल्ड आउट का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना। तो उन्होंने खींच कर बाहर निकाला, किसको? परिजीत को और रीशा को। बट दे वर ऑलरेडी डेड, बट, लेकिन, देवर, वो, ऑलरेडी, पहले से ही, डेड थे, पहले से ही मर चुके थे।
6 people were traveling in the car. 6 people, जो 6 आदमी थे वो ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे उस कार में. एंड 4 ऑफ देम, और उसमें से 4, 6 में से 4, एंड 4 ऑफ देम का मतलब होता है उन 6 में से 4, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, जिसमें कि एक बच्चा भी था, हु वर सिटिंग इन द रियर सीट, जो कि बैठा हुआ था कहाँ पर, इन द रियर सीट. रियर सीट का मतलब होता है पिछली सीट, गाड़ी की पिछली सीट को हम बोलते हैं रियर सीट. तो जो कि बच्चा था वो पिछली सीट पर बैठा हुआ था. एस्केप्ड व्हेन द व्हीकल कॉट फायर. एस्केप्ड का मतलब होता है भागना, बचना. तो एस्केप्ड व्हेन द व्हीकल कॉट फायर, भाग गया, बचाया गया उसको. व्हेन द व्हीकल, जबकि वाहन ने, व्हीकल का मतलब होता है वाहन, कॉट फायर, उसने आग पकड़ ली. द को पैसेंजर्स ऑफ द विक्टिम्स हैव बीन शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल. को पैसेंजर्स का मतलब होता है सहयात्री, या जो साथ में यात्रा कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं को पैसेंजर्स. तो जो उनके सहयात्री थे, जो साथ में यात्रा कर रहे थे, ऑफ द विक्टिम्स, उन पीड़ित के, जो ये दोनों थे, रीशा और ये परिचित, हैव बीन शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल, उनको शिफ्ट किया गया. कहाँ पर? एक हॉस्पिटल में. दे एडेड, उन्होंने बताया, ये ऐड करते हुए बात उन्होंने बताई. दे आर नॉट इंजर्ड, वो घायल नहीं थे, वे घायल नहीं थे. इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना. कन्नौर सिटी पुलिस कमिश्नर अजीत कुमार सेड, जो ये कन्नौर सिटी के पुलिस कमिश्नर हैं अजीत कुमार, उन्होंने ये बताया. सेड मतलब बताया. इट अपीयर्स दैट द विक्टिम्स गॉट ट्रैप्ड इनसाइड द बर्निंग कार एज दे कुड नॉट ओपन इट्स फ्रंट डोर. इट अपीयर्स, ये हुआ. अपीयर का मतलब होता है होना. तो ये हुआ दैट द विक्टिम्स, जब ये कि विक्टिम्स, जो ये पीड़ित थे, गॉट ट्रैप्ड. ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसना, फंसा होना. TRAPPED, स्पेलिंग याद कर लीजिए. TRAPPED, ट्रैप्ड. ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा होना. तो जब ये फंस गए उसमें, इनसाइड द बर्निंग कार, जलती हुई कार के अंदर. इनसाइड का मतलब होता है अंदर, बर्निंग कार हो गया जलती हुई कार. तो जब उस जलती हुई कार के अंदर ये फंस गए, एज दे कुड नॉट ओपन इट्स फ्रंट डोर, जबकि ये नहीं खोल सके क्या, जो गाड़ी का फ्रंट डोर था, जो गाड़ी का सामने का दरवाज़ा था, आगे का दरवाज़ा था, वो ये नहीं खुल सका उनसे. ही सेड, उन्होंने बताया. टीवी फुटेज शोड द लोकल्स प्रेजेंट एट द स्पॉट रनिंग टूवर्ड्स द बर्निंग कार. टीवी फुटेज शोड, जो ये टीवी फुटेज है या जो कैमरा की फुटेज है, उन्होंने शोड, दिखाया. शोड का मतलब होता है दिखाना, दिखाया. द लोकल्स, जो स्थानीय थे वहाँ के, प्रेजेंट एट द स्पॉट, जो कि प्रेजेंट थे, उपस्थित थे उस घटनास्थल पर. स्पॉट का मतलब होता है घटनास्थल. रनिंग टूवर्ड्स, भागे, किसकी तरफ? टूवर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है उसकी तरफ. तो भागे उसकी तरफ. द बर्निंग कार, जो कि कार जल रही थी, जलती हुई कार की तरफ ये भागे. टू रेस्क्यू द कपल. रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, बचाव करना. तो उस कपल को बचाने के लिए ये जो लोकल्स थे वहाँ के, वो भागे. द रीजन्स फॉर द फायर कुड बी असरटेन्ड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स. जो रीजन्स हैं, जो कारण हैं इसके आग लगने के, कुड बी असरटेन्ड, ये पता लग सकते हैं. असरटेन्ड का मतलब होता है पता लगाना. तो स्पेलिंग याद करिए. ASCERTAINED, ASCERTAINED. असरटेन्ड का मतलब होता है पता लगाना. तो जो कारण है इसके आग लगने के, वो पता लग सकते हैं ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन. कब पता लग सकते हैं? जब ये वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो ये तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा. जब ये वेरिफिकेशन होगी, जांच होगी, तब ही इस कारणों का, आग लगने के कारणों का पता लग सकेगा. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना, बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाना. मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.